का स्टॉल लगता है। उसमें भी माता जी 2 दिन, वीक में 2 दिन वहां पर भी बैठते हैं। और बहुत सी सेवा है, जैसे ज्वेलरी मेकिंग, राधा वृंदावन चंद्र का ड्रेस स्टिचिंग, उसमें भी माता जी सेवा करते हैं। और माता जी बहुत अच्छी एक भरतनाट्यम डांसर भी है। तो बहुत सारे क्वालिटीज है माता जी में। तो हमारा आज बहुत सौभाग्य है कि माता जी हमारे को आज जपा टॉक देने के लिए यहाँ आई है। और खास करके आज माता जी का जन्मदिन भी है, माता जी का बर्थडे है। तो हमें बहुत आनंद हो रहा है। और माता जी, आपको पूरी आईजीएफ टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहे, हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज हमें आपसे सुनने को मिलेगा। आप कंटिन्यू कर सकते हैं माता जी। और है। माता जी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और मेरे बहन के समान है। माता जी मुझे बहुत गाइड करती है। भक्ति रिलेटेड ड्रामाज जो नगर में होते हैं उसमें भी माता जी मुझे बहुत गाइड करती है। मा- हरे कृष्ण। एक्चुअली क्वालिफिकेशन ग्लोरिफिकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर। मुझे याद है कि मुझे थोड़ा हंसी क्यों आ रही है कि हमारी इतनी छोटी सी विवाह है। वो मैं अभी देखती हूँ किसी फ्रॉक में मेरे पास आज आगे पीछे घूमने वाली है, दीदी दीदी करके, और वो अभी मेरे बारे में बता रही है। इसलिए थोड़ा मुझे हंसने को है कि एकदम छोटी राधा रानी, एकदम छोटी डॉली फ्रॉक मेरी गोदी में रहती थी, विवाह मेरे पीछे भागती थी। तो अभी मुझे हंसने के लिए आ रहा है कि अरे विवाह बात कर रही है कि ये। तो सच में इतना कितना स्पेशल रहता है ना कि कोई चीज रहती है कि हमें एकदम बचपन से उसको मैंने देखा है और अभी इतना सब लोग मैनेज भी कर रही है। तो सच में एक ग्रेट थिंग्स है। सब ऐसी लड़कियों को देखने के बाद अच्छा लगता है कि अरे इतनी छोटी छोटी थी, हमारे पीछे से फ्रॉक पहन के भाग रहे थे। यस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और धोती कुर्ता में भागती थी राधा तो। बोल। अंतरात्मा माता जी की जय हो। हरे कृष्णा। स्मिता माता जी, तरुण कुमारी माता जी, वेलकम टू बस यू। अबे, आता छान वाटतंय की तुम्ही सगळ्यांबरोबर, म्हणजे ऍक्च्युली दिस वन इज अ हिंदी क्लास और इन मराठी और इन इंग्लिश, व्हाट इज द कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? क्या हिंदी में हिंदी ही। चलेगा ना? हाँ। हाँ। माता जी नगर से ही है बेसिकली, अभी पूना में उनका मैरिज होके वो वहां पर सेटल है। हाँ, मैं मुझे भी अंतरात्मा माता जी वगैरह हम एक साथ ही थे उनके साथ। आ, अभी ना मुझे अभी कंदर्प सुंदरी माता जी, विलासिनी गोपी माता जी, इतने सब सीनियर्स बैठे हैं और वो अंतरात्मा माता जी। फिर भी आई विल ट्राई। मेरा उतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं उनके सामने कुछ चैंटिंग के बारे में बता दूं, क्योंकि माता जी से ही हम सीखे हैं। हम जब कॉलेज में थे, जब हम स्कूल में जॉब करते, जब सभी लेवल में विलासिनी गोपी कंदर्प सुंदरी माता जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया एज ए लड़कियों को कैसे करना चाहिए। उनसे उनको देख के भी हम बहुत सीखे। तो मेरा इतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं डायरेक्ट एकदम हायर लेवल पे यानी चैंटिंग के लेवल पे मैं बात करूं। फिर भी द रिक्वेस्टिंग एंड फॉर प्लेजिंग ऑफ एवरीवन आई विल जस्ट ट्राई कि चैंटिंग में सबसे मुझे बस गिव योर ब्लेसिंग, मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैं जस्ट एज इट इज राधेश्याम प्रभु का जो कुछ है मैं आपको बता सकूं, कि जो मॉर्निंग टॉक रहता है राधेश्याम प्रभु का, जो मॉर्निंग में जो कुछ बताते हैं। तो हम चैंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण की कुछ कुछ चीजें हैं। मैं जस्ट प्रभु जी के जो मॉर्निंग जपा टॉक से कुछ निकाले हैं, तो एक बेसिक लेवल पे है। तो मुझे पता चला कि सारी ऑलमोस्ट जो कुछ लड़कियां हैं, जस्ट अभी आप न्यूली ज्वाइन है, तो उस लेवल पे मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि हायर लेवल का थोड़ा सा मुझे ही थोड़ा सा ऊपर से जाता है। तो मैं जस्ट बेसिक लेवल पे ही आपको बताऊंगी। ऑलरेडी एवरीवन नो ऑल द थिंग्स वेरी वेल एक्चुअली। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम ना देखेंगे कि चैंटिंग कितना हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं ना कि सारे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज रहती है, हाँ, तो उसको भूल जाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज। तो मुझे ना बस और एक क्लेरिफिकेशन चाहिए था। यहाँ पे जो ऑडियंस है, वो जो है वो कितने राउंड चैंटिंग करते हैं, एक्सेप्ट सब तीन माता जी को मुझे पता है, पर एक्सेप्ट वो जो कुछ है अलग अलग। अभी ये क्या है, कृतिका गॉड से हिंगे, वो कितना यानी समझ में कितना है, मैंने ऑलमोस्ट आप चैंटिंग कितने राउंड करते हैं या कर कैसे है उनका लड़कियों का?
दिस वन इज दे आर न्यूली ज्वाइनिंग है या इस्कॉन से कब तक से जुड़े हैं? माता जी। एक तो 16 राउंड करते हैं। ओके, 16 राउंड करता है जैसे। ओके, एक 8 8 ते 16। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे चैंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कभी कभी कुछ चीजें रहती है ना, इतनी महत्वपूर्ण रहती है पर हम उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। हम कितने स्पेशल है कि हमारी लाइफ में, हमारे इसमें, कि हम चैंटिंग में कितना हमें टाइम देना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है कि हमें उस चीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। पर मेन पार्ट है ना कि हम उस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते। हम अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझना चाहिए कि चैंटिंग हमारे लाइफ में कितनी सारे बदलाव लेके आते हैं। तो फॉर्चुनेट से एक सिंपल से स्टोरी से हम हमारा टॉक स्टार्ट करेंगे। तो एक आदमी था, उसके पास एक छोटा सा हीरा मिल गया। एक आदमी को, सबको यू नो वेरी वेल ऑल दिस स्टोरी एक्चुअली, बट आई जस्ट वांट टू, जिनको पता पता है फिर भी एक एज अ ग्लोरिफिकेशन में बताती हूँ उसका, कि एक चैंटिंग में एक उसको, एक आदमी को एक हीरा मिल गया। तो वो हीरा वो वहां पे कहाँ यूज कर रहा है वो उसको पता नहीं था। तो स्पेशली हीरा है पर उसका वैल्यू उसको पता नहीं कि अरे ये हीरा है, उससे हम क्या कर सकते हैं। तो उसको लगा कि अरे ये थोड़ा सा इतना चमकने वाला कुछ तो भी पत्थर है, उससे मुझे कुछ तो भी पैसे आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ पे जाके तो उसको बेच देता हूँ। तो फिर उसने क्या किया, पहले धोबी वाले के पास गए। तो धोबी वाले के पास जाने के बाद बोला कि ये मेरे पास कुछ तो भी चने चमकने वाली चीज है, तो शुड आई गिव इट टू यू? तो बोले कि हाँ, अरे कितना अच्छा है, चमकने वाला है। धोबी वाला, तो धोबी क्या बोल रहा है, उसको भी, किसी को भी कुछ पता नहीं कि वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, उस चीज की वैल्यू क्या है। फिर भी वो जस्ट अपना अपना से वैल्यू लगा रहे। तो फिर उसने वो पत्थर ले लिया, बोले हाँ ठीक है, मैं मेरे अपने कपड़े धोने के लिए उसको हेल्प करता हूँ। फिर वो बोला कि उसके दाम बता दिए उसने। तो बोले कि हाँ, थोड़ा मैं ना ज्यादा इंक्वायरी करके आगे आगे जाता हूँ। तो आगे जाने के बाद उसने क्या किया, एक जो कारपेंटर है उसके पास गए। तो कारपेंटर के पास जाने के बाद वो बोले कि ये भी है एक हमारे पत्थर, हमारे पास ये जो पत्थर है, तो आप इसका कुछ दाम देंगे हमें? तो बोल रहे कि हाँ, कुछ थोड़ा सा एकदम टनक है, अच्छा वाला है, तो मैं इसका यूज है ना, मेरे जो खीले हैं वो ठोकने के लिए हेल्प करता हूँ। तो फिर उसका दाम भी वो बताता है। फिर भी वो हमारे एज अ ह्यूमन टेंडेंसी वो बोलता है कि ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे जाके इंक्वायरी करूंगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ लोहार को, चंबार को, या ऐसे कारपेंटर, सबको सबको दिखाता है। तो फिर आगे जाके लास्ट में वो किसके पास, ज्वेलर के पास जाता है। तो ज्वेलर के पास जाने के बाद उसको पूछता है कि मैंने सबको पूछा है कि इसको आप यूज कर सकते हैं क्या, सबने अपना अपना रेट बता दिया, पर कुछ पता नहीं है। आप कुछ मुझे बता सकते हैं कि इतना चमकने वाली चीज है, उसकी क्या वैल्यू क्या है, और आप हमें मुझे कितना दाम देंगे? तो फिर उसने क्या किया कि उसने देखा। तो वो भी बोला, अरे मूर्ख, आप ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट है, जाके आप चंबार को दिखा रहे हैं, लोहार को दिखा रहे हैं, कारपेंटर को दिखा रहे हैं, पर इसकी वैल्यू आपको पता नहीं। ये क्या है, हीरा है, हीरा। तो इसका वैल्यू आपको कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज्यादा कीमत आएगी आपको। तो हमारे लाइफ में भी ना, इस स्टोरी से मुझे एक ऐसे जस्ट एक क्लिक हुआ कि कितना इजीली हम सब चीजें इतनी इजीली ले लेते हैं। कि जैसे कि एक हीरा है, हीरा, और जैसे कि हमारा हीरा जस्ट लाइक अ चांटी। तो इतना हम सीरियस, हमें पता भी नहीं कि इसका वैल्यू क्या है, कि हम कितना इतना कैजुअली ले लेते हैं। तो हीरे की इम्पोर्टेंट हमें पता नहीं, जस्ट लाइक हमें, यानी जस्ट लाइक मैं मेरे बारे में बोल रहे कि हमें हमें कितना कैसा रहता है कि हमारे हाथ में इतना पारस मनी है, हीरा है, और हम सबको दिखा रहे हैं कि हाँ ऐसे कर रहे हैं, रटा बोलते नहीं, सिंपल से चैंटिंग करे, उसका कुछ वैल्यू नहीं है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, या हमारे लाइफ में इसका कैसे हम उतार ले, तो इतना ही सीरियसली नहीं लेते। जस्ट लाइक हम उस आदमी के जैसे है कि उसका वैल्यू पता नहीं और ऐसे ही घूम रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है कि हमें इसकी वैल्यू वैल्यू महत्वपूर्ण हमें जाननी चाहिए कि चैंटिंग इज कितना हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कि हमें चैंटिंग कब करना चाहिए। तो चैंटिंग करने के भी बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं। तो चैंटिंग हमें ऑलवेज वी आर फोकसिंग द चैंटिंग ऑन, वी जस्ट हैव टू बी कंप्लीट द चैंटिंग ऑन मॉर्निंग सेशन।
तो ये कितनी बार पढ़ा है माता जी, बहुत बार सुना है। आप बहुत सारे टॉक्स भी आते होंगे, बहुत सारी माता जी आपको बताते हैं कि मॉर्निंग चैंटिंग, मॉर्निंग चैंटिंग। पर कैसे, यानी उतना सीरियसली हम लेते नहीं है। पर चैंटिंग कैसे रहता है ना कि हमें जैसे ट्रैफिक, एक ट्रैफिक का उदाहरण दे सकते हैं। हमें कहाँ पे बाहर एकदम लॉन्ग टूर के लिए जाना है, तो जाते जाते हमें क्या करना है कि ये सब कुछ इसी मॉर्निंग इतना सब भीड़ रहती है। तो मॉर्निंग में क्या रहता है कि पूरा रास्ता खाली रहता है। तो जैसे ही हम जाते जाते इतना सारी भीड़ में एक मॉर्निंग पार्ट, हम वी आर जस्ट सिलेक्ट व्हेनेवर वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम आवर होम टाउन ना, तो मुझे याद है कि प्रभु जी हमें सुबह सुबह 4 बजे उठाते हैं और हमें थोड़ा सा इतना लंबा गोवा में निकलना पड़ता है। तो इतना, तो प्रभु जी थोड़ा सा जल्दी निकलते थे। मैं तो एवरी टाइम दैट टाइम आई जस्ट रिमाइंड कि हाँ, कि मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, तो उससे ट्रैफिक का मुझे उदाहरण है कि मॉर्निंग में कुछ नहीं, बहुत शांतता रहती है, ट्रैफिक कम रहता है, फटाक से हम अपना ट्रैवलिंग भी क्रॉस कर सकते हैं। तो यही पार्ट है कि चैंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग में करने का। एक फर्स्ट पार्ट कि हमारी थॉट्स कम रहते हैं, हम ज्यादा विचार नहीं करते कि हमारी डेली प्लानिंग कि हमें क्या करना है, ऑफिस में क्या करना है, जॉब या घर में क्या करना है, बच्चों का क्या है, कौन से एग्जाम है, घर में कितने सारे काम पेंडिंग है, कितने सारे दिन में हमारे इसे ही रहता है। और एज अ कॉलेज गर्ल से कॉलेज के लिए हम कितना क्या क्या असाइनमेंट बाकी है, कौन सा जर्नल सबमिट करना है, या क्या क्या पढ़ाई करनी है, एग्जाम की डेट क्या है, सब इतने सारे दिन भर हफ्ते हमारे कॉमनली यही चलता ही रहता है। पर एक मॉर्निंग में क्या रहता है ना, हम एक सत्वगुण मूड में रहते हैं। तब हमारा ना जो थॉट्स रहते हैं ना बहुत कम रहते हैं, किसी से चैंटिंग करते 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 करते, जैसे इतना ज्यादा हम ये नहीं करते कि क्या एक प्यूरिफिकेशन मॉर्निंग का जैसे बोलते हैं ना सत्व गुण में। तो उस टाइम पे ना एक किसी ट्रैफिक कम रहता है, तो हमारा डिस्टरबेंस भी कम रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि मॉर्निंग पार्ट में चैंटिंग क्यों करना चाहिए। और सबसे एक एक महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी हम सत्व गुण में रहते हैं ना, तो कौन सी भी चीज है ना, एक इजीली हम, एक राधेश्याम प्रभु की रिसेंट टॉक में मैंने सुना कि कौन से भी हम सत्वगुण में हम जो चीजें बहुत इजीली एक्वायर करते हैं, कि इजीली हम सुनते हैं, इजीली हम एक्सेप्ट करते हैं। तो वैसे ही मॉर्निंग में एकदम शांत रहता है, कुछ डिस्टरबेंस नहीं। जैसे ही हम देखो ना, एक 4 बजे जो चैंटिंग रहता है ना, इजीली हम सुन पाते हैं। तो सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद भी बोलते हैं चैंटिंग हमें बोलना नहीं चाहिए, जैसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट चैंटिंग में बस क्या है, सुनना। तो सुनना इंपॉर्टेंट रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शांतता, यानी शांत जो इन्वायरमेंट है वो चाहिए। तो मॉर्निंग में हम बेसिकली ज्यादा फोकस करते हैं कि चैंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग्स की दूसरा मुझे ना एक चैंटिंग में ना एक ब्लैक लोटस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनका एक एग्जाम्पल याद आता है कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ना एवरी डे एक 2:30 वेकअप करते थे। हमारे लिए तो उतना पॉसिबल नहीं कि 2:30 बजे उठना चैंटिंग के लिए। तो उनके ही एक फ्रेंड सन्यासी डिसाइपल थे, तो वो एक साथ एक अपने ही रूम में थे, तो उनके एक साथ रहते थे। तो उनको देखते थे कि 2 o'clock वो जस्ट वेकअप, वो बात लेते थे, फिर 2:30 वो चैंटिंग के लिए बैठते थे और बहुत कंसिस्टेंटली चैंटिंग करते थे इतना मॉर्निंग को। ऐसे बेसिकली हम जैसे हम सजेस्ट करते हैं 3:30 वेकअप या 4 o'clock, जैसे मंगल आरती के टाइम पे। तो उनको, उनके जो फ्रेंड ने पूछा कि आप इतने जल्दी चैंटिंग के लिए क्यों उठते हैं, यानी एज अ 2:30 एक्चुअली इस हम सोच भी नहीं सकते ब्रह्म मुहूर्त के पे पहले 1 घंटा। तो क्या उन्होंने ना इतना बेस्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, कि उन्होंने बोला कि जब भी मॉर्निंग को जो चैंटिंग, मैं चैंटिंग इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत ब्लैक हूँ, मैं काला हूँ, क्योंकि मेरा कर्म है ना बहुत खराब है और मुझे इसके ऊपर बहुत वर्कआउट करना है। मेरे जो कर्म है, मेरी फिजिकल जो सिचुएशन है, जो हेल्थ वाइज, जो इतने में बहुत सफर हो रहा हूँ। तो क्योंकि इसका एक ही रीजन है कि मेरे कर्म बहुत ज्यादा है और मुझे पूरी तरह से उसको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए ओनली एक रीजन है कि मुझे चैंटिंग ज्यादा करना है। आपको उतना कुछ टेंशन नहीं है क्योंकि आप हेल्थ वाइज ठीक हो, भगवान की आपके ऊपर कृपा भी ज्यादा है। और एज ए हस्की बोले वो, एज ए ब्लैक डे यू आर द वाइट पर्सन, सो वाइट गोल्ड, सो यू नथिंग हैव एनी वर्कआउट ऑन योर चैंटिंग। सो स्पेशली बेसिकली उससे हमें पता चलता है कि भक्ति थे स्वामी महाराज ना कितने सीरियस थे। हम चैंटिंग उस हिसाब से नहीं लेते, हम कैसे लेते हैं कि हाँ ठीक है
चैंटिंग प्यूरिफिकेशन के हिसाब से या हमारे कर्म निकलने के हिसाब से हमने नहीं लिया। मैंने तो, मुझे पता है कि मैंने इतने सीरियसली नहीं लिया। जस्ट एज अ, उन्होंने देखा कि हाँ मेरे कर्म निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, मुझे बस अपने इंटरनली प्यूरिफिकेशन चाहिए, बस मुझे बस अपनी शुद्धता चाहिए जिसके मेरे कर्म जल्दी से निकल जाए और मैं चैंटिंग में टेस्ट ले पाऊँ या भगवान की कृपा ज्यादा ले लूं। तो ऐसे ही चैंटिंग जब करते समय हमें, मुझे एक एग्जांपल याद आया कि जैसे बतख बोलते हैं जो डक, तो उसके जो छोटे छोटे जो किड्स रहते हैं, जैसे ही उनकी मम्मी कुछ लेके खाने के लिए आती है तो इतना जोर से चिल्लाते हैं, जैसे डैक 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 हम देखते हैं। तो ऐसे उसमें से सबसे ऐसे सब लोग चिल्ला ही रहे, सब लोग ऐसे आवाज कर ही रहे उनकी मम्मी के इसमें। बीच में एक छोटा सा कुछ तो भी प्रश्न, उसने कुछ तो भी खाने के लिए लेके आए, तो इसे सब लोग इसके ऊपर दौड़ते कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो उसमें से एक डक है, बहुत जोर से चिल्ला रहा है, बहुत जोर से, इतनी जोर से कि उसकी मम्मी सबको छोड़ के उसके पीछे ही भाग रही है। तो एक एग्जाम्पल मुझे जस्ट अभी याद आया कि मैंने एक मेरी दो बच्चे हैं, तो उसमें से छोटा बहुत चिल्लाता है कि मुझे ना मंजरी को इग्नोर करके मुझे गिरिराज के पास भाग के जाना पड़ता है, कि दोनों भी एक साथ रहते हैं। तो मुझे याद आता है कि मंजरी शांत है इसलिए मैं उसको इग्नोर करी, पर गिरिराज जैसे कि पूरे फर्श पे एकदम जाके एकदम ये अपना अपना नहीं बोला, पाइजेस पाइजेस एकदम, तो उसको मुझे जाके देना ही पड़ता है। मंजरी के वो तो मैं देखती ही नहीं हूँ, मुझे भाग भाग के, हाँ चलो चलो इसको शांत करो, पहले से उसको दे दो। तो ऐसे ही है कि जब भी चैंटिंग हम करते हैं ना, तो लॉर्ड का हम अटेंशन कितना हम हमारे पास एक करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि बहुत चिल्ला कि कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उतना ज्यादा जितना इंटेंसली हम भगवान को प्रे करके चैंटिंग करते हैं ना, उतना लॉर्ड हमें ज्यादा अटेंशन देते हैं। और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, कि हम कभी कभी हमारे लाइफ में ना फर्स्ट प्रायोरिटी बहुत सारी चीजों को देते हैं, पर जैसे मॉर्निंग को उठते हैं, बात लेते हैं और भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो भगवान भी हमें वो हमारे लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो ये मैंने राधेश्याम प्रभु का एक सेंटेंस ले लिया, कल उनका एक स्लेट क्लास हुआ था, तो उन्होंने बता दिया था इसमें कि फर्स्ट प्रायोरिटी कितना इंपॉर्टेंट रहता है, हम कितने सारी चीजों को देते हैं। जैसे उठने के बाद हम फर्स्ट मोबाइल चेक करते हैं, तो प्रायोरिटी हमने लॉर्ड को नहीं दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी हमने अपने मोबाइल को दे दी। तो प्रायोरिटी कितना इंपॉर्टेंट रहता है कि हम हमारे लाइफ में लॉर्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो लॉर्ड भी हमारे लाइफ में उनकी प्रायोरिटी फर्स्ट उनसे हमें मिलेगी। तो इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे सेकेंड पार्ट की ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी एक अपराध है। तो हम थर्ड पार्ट में, पहला पार्ट हमने देखा है कि हमारे लाइफ में चैंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पार्ट हमने देखा कि इंपॉर्टेंट ऑफ मॉर्निंग चैंटिंग, और थर्ड पार्ट में हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम कलयुग में है। तो हम इतने सारे सारे देखते हैं कि त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग, तो इतने सारे, जस्ट लाइक हमने देखा कि किस किस युग में जैसे कि यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति मिलती है, त्रेता युग में यज्ञ, फिर द्वापर युग में बहुत सारी तपस्या, इतनी की बहुत सारे ऑलमोस्ट 1 लाख ईयर उनका रहता है, उसमें 60 ईयर्स उसमें लोग पूरे अपना चैंटिंग में देते थे, जो सत्य द्वापर युग में। तो वैसे ही कलयुग का पार्ट तो कुछ कुछ ऐसे इसमें रहता है कि कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है कि चैंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। बस इतना सिंपल सा हमारे चैंटिंग, यानी उसे बोलते हैं कि भगवान कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र में आए हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र में इतना इजी है कि ना हमें कहीं मूर्ति पूजा के लिए 6 6 घंटे भगवान को अच्छी तरह से ऑफर करना पड़ता है, जस्ट लाइक त्रेता युगा यज्ञ करना पड़ता है। यज्ञ तो इतना सिंपल नहीं था, इतना हमारे से घर के इतने बड़ा बड़ा ऐसे सब सारे पूरे सोसाइटी से बड़ा वाला यज्ञ था, उसमें प्यूरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आजकल प्यूरिटी यज्ञ करने जाए तो घी प्यूरिटी नहीं, क्यों, कोई भी चीज है वैसे हनी वगैरह, तो उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो और सबसे चीज की हमें कहा जंगल में जाके ऐसे पूर्ण ध्यान लगा के हिमालय में बैठ के ऐसे चैंटिंग करने की भी कुछ जरूरत नहीं है। तो इतना इजी है, हम अपना घर भी देख सकते हैं, पूरी सब चीजें देख के भी हम यहाँ पे बैठ के चैंटिंग कर सकते हैं। तो चैंटिंग में इतना सबसे महत्वपूर्ण है कि महामंत्र बोलना और बस। तो देखने में कितना सिंपल है कि अरे हाँ, भगवान मिलने के लिए हम कलयुग में बस चैंटिंग जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, इतना इजी है। तो बोलने के लिए इजी है, पर हमारा सबसे महत्व क्या है कि हमारा मन कहाँ कहाँ अटका रहता है। इतना अटका रहता है कि जैसे कि हाँ, जैसे कि जो भौतिक चीजें हैं,
कुछ कुछ ऐसी। तो मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि एज अ लड़कियों का, एज अ गर्ल्स लाइफ में आपको सबको पता है कि इतना सब बिविल्डर लाइफ है बाहर कॉलेज में, इतना सब। तो हम इतने इम्पोर्टेंस नहीं देते इस चीज के लिए। तो हमारे लाइफ में हमें इंपॉर्टेंट रहना चाहिए कि वाओ वी आर सो लकी कि हम कलयुग में जन्मे हैं। कभी कभी मतलब कलयुग में कितना खराब रहता है, उस व्यापार युग में, इस त्रेता युग सत्य युग में भगवान आए थे। वो कितने सारे लोग लकी हो गए कि उनको भगवान का दर्शन मिलता था। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि कलयुग कितना इंपॉर्टेंट है, सब चीजें पॉजिटिवली लेनी चाहिए कि कितना इजीली महामंत्र मिल रहा है। और उससे जैसे बोलते हैं ना, महामंत्र है ना, कि जब भी हम चैंटिंग करते हैं ना तो लॉर्ड हमारे टंग पे डांसिंग करते हैं। तो डांसिंग करना यानी लॉर्ड इतना इतना स्पेशली कि स्वयं भगवान हमारे टंग पे आके डांसिंग कर रहे हैं। तो इतना इजीली डायरेक्ट हम हमारे हृदय में इनको इजीली ले सकते हैं। तो जैसे कि चैंटिंग ये पार्ट है कि थर्ड पार्ट हमने कवर किया कि हमारे लाइफ में चैंटिंग, हम कलयुग में है तो कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो वैसे ही हमें अपना खुद को बहुत फॉर्चुनेट समझना चाहिए। तो फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे कि सबसे महत्व चैंटिंग कैसे करना चाहिए, चैंटिंग कैसे नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने दो तीन ऐसे रांची या विशाखापट्टनम के ऐसे दो तीन माता जी के ऐसे वीडियोस देखे, तो बहुत सुंदर था, कुछ कुछ दिखा रहे थे कि चैंटिंग में। तो जैसे हम एज अ हम देखते हैं कि एक एज अ चैंटिंग करते करते समय कितनी सारी चीजें आ जाती है हमारे साथ। तो जब भी हम मॉर्निंग चैंटिंग करना और होल डे चैंटिंग करना, इसमें जब डिफरेंस देखते हैं ना तो कितना फर्क रहता है। मॉर्निंग में फटाफट कवर भी हो जाते हैं, और होल डे चैंटिंग यानी बर्डन लाइक वन, इसे बहुत सारा बर्डन लेके हमारे सिर पे हम चल रहे, चैंटिंग खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं। होल डे चैंटिंग यानी सच अ वेस्टिंग ऑफ टाइम, उसमें ना क्वालिटी रहती है ना हमारा एक कॉन्सियसनेस, उसमें पूरी तरह से हम एकदम नहीं जाते। तो वो चैंटिंग यानी जस्ट लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। पर हमें तो इम्पोर्टेंट है कि जैसे ठीक है हमारा कुछ प्लानिंग एज अ लेडी कि एज अ गर्ल्स या कॉलेज सब चीजों से कभी कभी हमें एज अ हेल्थ इशू, सो कभी भी होल डे चैंटिंग करना पड़ता है। तो मुझे एक ना शास्त्र से एक उदाहरण याद आ गया कि जैसे विश्वामित्र मुनि थे। विश्वामित्र मुनि बहुत इंटेंसली ऐसे तपस्या कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से चल रहा था उनका। तो इंद्र को तो डर लगने लगा कि अभी अभी क्या करे, अभी ये तो क्या कुछ ना कुछ पा ही लेंगे। उनकी इतनी इंटेंसली उनकी तपस्या देख के विश्वामित्र ने किनको भेजा, मेनका को भेजा। तो मैंने ऐसे सोचा कि मेनका को भेजने के बाद वो डिस्टर्ब हो गए, तो हमारे लाइफ में भी एक मेनका है। तो हमारे लाइफ में मेनका एम से और फिर से एम में एंट्री किया उसने, यानी एम से मेनका यानी जस्ट लाइक अ मोबाइल। हर बार सबसे सबसे डिस्टर्बिंग है ना कि मोबाइल रहता है। जब भी हम चैंटिंग करते हैं मेनका हमारे हाथ में रहती है। इसका इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम बस कॉलिंग के लिए या कुछ कुछ चीजें के लिए, हाँ ठीक है ऐसे बोलते हैं ना, जैसे जैसे कलयुग ना थोड़ा थोड़ा करके ना हमें बस बता रहा है कि आ रही हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी लाइफ में, बहुत इंफॉर्मेशन देता है। पर सबसे सबसे खराब चीज है ये कि जब से हम चैंटिंग करते हैं ना, जब भी हमारी ये मेनका हमारे हाथ में आती है, तो ये जैसे बोलते हैं ना मोबाइल चैंटिंग, वो मैं वीडियोस में देख रही थी कि माता जी बहुत सुंदर तरीके से जप कर रही थी, अचानक से मोबाइल में टिंग बज गया। तो फिर से माता जी ने खोल दिया, फिर मोबाइल पूरा जाने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अमोघ लीला प्रभु बहुत एक फनी चीज बताते हैं। तो अमोघ लीला प्रभु का एक लेक्चर में मैंने जैसे एक सुना कि मोबाइल इज जस्ट लाइक अ स्मॉल बेबी। कोई छोटा बच्चा है, उसकी जस्ट न्यू बॉर्न बेबी है। तो उसका हम देखते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी कंटिन्यू उसका यानी मूत्रसेचन या पॉटी वगैरह होती रहती है। तो मम्मी ऐसी बैठी रहती है अपने बेबी को लेके। तो कुछ टुक किया मैंने जस्ट, फिर से मम्मी जाके चेंज करते, फिर से कुछ किया बेबी, फिर से मम्मी देखती है, हाँ कुछ किया। अमोघ लीला प्रभु एक्सप्लेनिंग वेरी नाइस वे, वेरी सच ए फनी वे। तो इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो फिर ऐसे हंसी भी आ रही थी। मुझे उतना इतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं ऐसे बता दूं। तो प्रभु जो बता रहे थे मोबाइल इज जस्ट लाइक सेम व्हेन वी आर चैटिंग इंटेंसली हरे कृष्णा, तो टिंग ऐसे कुछ तो भी बचता है, फिर से हम देखते वैसे जस्ट लाइक वो मदर चेकिंग द डायपर ऑफ देयर हिज बेबी। तो वैसे ही एक हमारा ये कंटिन्यू देखते रहना देखते रहना देखते रहना। तो कोई हमने मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि चैंटिंग में कि हमें
हमने किसी को इनवाइट किया है, और किसी को इनवाइट करने के बाद किसी यानी चैंटिंग यानी टू कॉलिंग द लॉर्ड, तो हम बोल रहे हैं कि हरे कृष्णा, यानी भगवान को बुला रहे हैं, बुला रहे बुला रहे, और बुला बुलाते क्या हुआ कि आ गए भगवान। भगवान तो आ गए हमारे साथ, और आने के बाद वी आर जस्ट इग्नोरिंग देम, हम उनको ध्यान ही नहीं दे रहे, हम बस बोल रहे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान तो आ गए ना। जैसे एक एग्जांपल लेते, हमारे घर में कोई गेस्ट आ गए, हम उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बहुत दिनों से इनवाइट करें, माता जी प्लीज आइए, हम आइए, हम अभी तक हमारे घर पे क्यों नहीं आए, यानी कोई गेस्ट होता है बहुत इंटेंसली, आ जाइए ना आ जाइए ना, हम बहुत बुलाते हैं बुलाते बुलाते, हाँ ठीक है बहुत बुला तो रहे, हम देखेंगे, हम जाएंगे इसके घर में। तो गेस्ट हमारे घर पे आ गए, और जैसे ही आ गए ना, हम ऐसे ही बैठे हैं ना, उनका वेलकमिंग किया ना कुछ नहीं, हाँ जस्ट ऐसे ही, जस्ट कोई अपना काम काम कर रहे थे, ठीक है हम आप ऐसे सब्जी चुन रहे, या कोई ऐसे टीवी में ऐसे देख रहे, या मोबाइल देख रहे ऐसा कुछ भी काम, या कुछ तो किसी और लेडीज के साथ हम बात कर रहे हैं। तो गेस्ट तो आ गए हैं, और हमारा जो काम है कंटिन्यू वही चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो गेस्ट को कितना बुरा लगेगा, अरे ये क्या है, व्हाट इज द एटिकेट्स कैसे है कि हम, मुझे बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तो आ गया हूँ, तो फिर और इनवाइट करने के बाद भी वो आ ही नहीं रहे, यानी वो मुझे इग्नोर नहीं कर रहे। तो एज ए जस्ट लाइक सेम वी आर कॉलिंग टू लॉर्ड वाइल वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा, अरे भगवान प्लीज मेरे हृदय में आ जाओ, भगवान मेरे हृदय में आ जाओ, मुझे सेवा में एंगेज करो, हरे कृष्णा मुझे कोई सेवा दो, भगवान प्लीज आ जाओ मेरे हृदय में। जैसे भगवान आते, वी आर जस्ट इग्नोरिंग देम। सो एक भगवान इससे खुश हो नहीं जाते, क्योंकि एक भगवान की जो कृपा मिलने के लिए लॉर्ड को कितना हैप्पी करना चाहिए, प्रेम संबंध रखना चाहिए, पर हम ना ये सब चीजें इजीली इग्नोर करके हम बस अपनी चीजों में लगे रहते। तो चैंटिंग करते समय सबसे महत्वपूर्ण फोकस ऑन द ओनली वन थिंग्स, व्हेनेवर कुछ कुछ चीजें रहती है, जैसे चैंटिंग, जैसे हम लेडीज लोग आ जाते हैं तो दो लोग लेडीज लोग ऐसे चैंटिंग करते हैं, कुछ कुछ बातें करते हैं। वी आर जस्ट यस्टरडे वी आर ऑब्जर्व, हमारे गौरनीता बुक स्टॉल में हम दोनों माता जी थे, हम चैंटिंग कर रहे थे। तो अभी भीड़ कम थी, कोई लोग ज्यादा नहीं आ रहे थे, तो हम दोनों ने चेयर लेके हम चैंटिंग के लिए बैठ गए। तो वे जैसे ही हम चैंटिंग के लिए बैठने के बाद भीड़ तो ऐसे मॉर्निंग को थोड़ा कम था, तो फिर ऐसे चैंटिंग कितना सुंदर अच्छी तरह से चलाती है, सारी बुक से लॉ इतने सारे प्रोपात दिख रहे हैं, सब कुछ है, और हम चैंटिंग करते करते अचानक से कुछ और अलग सब्जेक्ट निकाल दिया। फिर सबसे अच्छा मुझे चीज ये लगा कि वो माता जी ने हमें करेक्ट किया कि माता जी देखो ना कितना इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसे हमारी लाइफ में भी ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए कि हमें करेक्ट करना चाहिए, उनको भी पता चलता है हम गलत कर रहे हैं, और सामने वाले को भी, हमें भी पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं, पर हम किसी को करेक्ट नहीं करते। तो चैंटिंग करते समय चैटिंग नहीं करना चाहिए। तो माता जी ने हमें फटाक से मुझे बताया, माता जी वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन अवर चैंटिंग ना, सी ना हाउ माया इज सच अ पावरफुल, कि हम कितने लोगों में कितने सब एंगेज हो रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। आई विल जस्ट एंड माई टॉक्स इन जस्ट, सॉरी 8 बजे तक है ना। तो फिर सबसे अभी हम बोलते हैं कि अभी मैं जब भी अभी कुछ गर्ल्स को मिलती हूँ, तो गर्ल्स एक लड़की मुझे बोली कि मुझे ना गणपति बप्पा पे ना बहुत प्यार है, मैंने ना सबसे, मैं आप जो बोल रही ना वो चैंटिंग वगैरह मैं सब करूंगी, पर सबसे महत्वपूर्ण ना मेरी लाइफ में ना गणपति बप्पा भी मैं पूरा उनको ही दिया है मेरे लाइफ में। तो तो मैंने बोला कुछ नहीं, तो ऐसे अच्छा है कि आप गणपति का भी कर रहे, तो लॉर्ड यानी जस्ट लाइक उन्होंने ही खुद होके भगवत गीता लिख ली है, तो गणपति बप्पा को ही हम भी पूछते हैं हमारी लाइफ में भी। हमें ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छा आप वो भी करो ये भी करो। तो उन्होंने बोला कि उनका एक मंत्र है एक्स वाई जेड, उन्होंने मुझे मंत्र भी बोल दिया, तो मैं ये मंत्र का चैंटिंग कर सकती हूँ, पर ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही चैंटिंग क्यों करने का। तो भाई यही है कि कितने सारे मंत्र है, इतना लंबा हरे कृष्णा, तो बेस्ट वे कि राम कृष्ण हरि, या ऐसे कुछ तो भी ऐसे बहुत सारे मंत्र है, हम शॉर्ट में कुछ तो भी ऐसे मंत्र ढूंढ के उसका उसका चैंटिंग कर सकते हैं क्या। तो फिर मुझे ना मैंने जस्ट एक रिसर्च करने के बाद मैंने एक प्रभु राधेश्याम प्रभु का एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैंने उनको दे दिया कि प्रभु जी ने बोला था कि हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये शास्त्र से आया है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे नहीं कि हमारे गुरु शिष्य परंपरा कितनी इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे शास्त्र से आया ने महामंत्र में जो चीजें है ऐसे दूसरी वाली चीजों में नहीं है। हम
कभी कभी हमें आजकल हम वृंदावन में भी देखते हैं कि कुछ चीजें हम फ्रैंकली बोल भी नहीं पाते हैं, नहीं कुछ कुछ हमारे बहुत सारे सीनियर्स है तो फ्रेंडली, तो कुछ कुछ अभी वृंदावन में बहुत सारे ऐसे राधे राधे बोलना, ये बोलना, वो बोलना, कितने सारे ऐसे मंत्र निकले हैं। पर सब लोग बोलते हैं कि राधा नाम से ही सब कुछ होता है, पर राधा रानी तो हमारी महारानी है, और हरे कृष्ण महामंत्र में भी राधा रानी आती है। तो शास्त्र पहली चीज की ये गुरु शिष्य परंपरा से है, ये एक शास्त्र में इसका उदाहरण दिया है महामंत्र का। दूसरी चीज की इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इजी थिंग एज अ इन अवर लाइफ ना, ये कितना इजी है कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो एक महामंत्र में कुछ कुछ चीजें रहती है कि हरे बोलने के बाद हम भूल गए तो फिर से हरे आ जाता है, कृष्ण बोलने के बाद हम सुनने को भूल गए तो फिर से कृष्ण आता है। तो रिपीटेड वर्जन है, तो रिपीटेड वर्जन से है ना हमें कंटिन्यू ऐसे कॉन्शियसनेस हमें ऐसी रहती है कि ये छूट गया ना, ठीक है दूसरा महामंत्र लेते, ये छूट गया ठीक है तीसरा लेते, चौथा लेते। तो ऐसा करते 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 हमारे हमारे कुछ तो एक तो महामंत्र या एक तो वर्ड तो हमारे कान में जाता है। तो महामंत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों करना चाहिए लाइफ में। और दूसरी चीज की हमारे लाइफ में जैसे हम शुद्धता देखते हैं, जैसे देखो आप एग्जाम्पल से, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखेंगे कि हमें प्यास लग गई, तो हम प्यास लगने के बाद हम बस ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते कि पानी 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 पानी। तो पानी पानी बोलने के बाद हमारी प्यास तो बुझेगी नहीं। हाँ, तो यहाँ पे क्या रहता है ना कि जस्ट मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, जैसे कि हम कौन सा भी एक सिंपल सा एक वर्ड के हमारे लाइफ में जब छोटी थी ना, तो मुझे राधा गोपीनाथ प्रभु मुझे बताते थे कि मैंने भी उनको छोटे, मैंने बोलते इतना लंबा लंबा क्यों प्रभु जी। तो प्रभु जी ऐसे चेयर पे बैठे रहते थे, मैं ऐसे नीचे, तो प्रभु जी बताते रहते हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। तो एक हमारे नेबर थे, वो नेबर के सारे फ्रेंड भी आते थे, तो प्रभु जी को पूछते थे, तो प्रभु जी को वो बोला कि प्रभु जी मैं हरे कृष्णा क्यों बोले, मैं कोको कोला या ऐसे कुछ, तो उन्होंने उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो उन्होंने बोला कि हाँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मुझे ना मेरी बॉल अच्छी लगती है तो मैं उसका नाम लेता हूँ, या कुछ मुझे फेवरेट मैं वही ले सकता हूँ। तो ऐसे हंस के छोटे बच्चे कुछ भी पूछते हैं, वैसे उसने कुछ भी ऐसे पूछ दिया। तो प्रभु जी क्या बोलते हैं, तो उससे आप सेटिस्फाई होते हो, तो एग्जाम्पल वो दिया, आपको बहुत खेल रहे बैटिंग कर रहे और आपको बहुत प्यास लग गई। प्यास लगने के बाद बोलेंगे पानी 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 मम्मा, पानी 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 मम्मा, ऐसे बोलेंगे। तो फिर क्या आपकी थोड़ी ना आपको प्यास बुझ जाएगी। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आपको जाना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, तब आपकी प्यास बुझेगी। तो यही है चैंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण नाम। पर ये नाम और नामी ये डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भौतिक जगत में उल्टा है, पर हमारे महामंत्र की चीज में चैंटिंग में भौतिक इसमें उल्टा नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या रहता है कि पानी पानी बोलने के बाद प्यास नहीं बुझती, पर यहाँ पे महामंत्र बोलने के बाद प्यास बुझती है। तो महत्वपूर्ण इसमें और इसमें भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में कितना डिफरेंस है। महामंत्र बोलने के बाद हरे कृष्णा जैसे हम महामंत्र बोलते रहते, तो जैसे हमारा जो प्यूरिफिकेशन है हो जाता है, वैसे एग्जाम्पल जो अलग वाला एग्जाम्पल है कि उससे हमारी प्यूरिफिकेशन नहीं होता। वो एक टेम्पर रहता है, कुछ कुछ चीजें रहते, बहुत सारे मंत्र रहते हैं, पर उससे एक टेम्पररी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमारे लाइफ में भी बहुत सारे मंत्र देने वाले गुरु आ जाते हैं, कुछ ना कुछ आ जाते हैं, पर मिलता है, पर वैसे इस टेम्पररी लेवल पे सेटिस्फेक्शन रहता है। एक परमानेंट लेवल पे कौन सी भी चीज देखनी चाहिए। महत्वपूर्ण चीज है कि कल हमने एक देखा कि राधेश्याम प्रभु का स्लेट में उन्होंने टाइम मैनेजमेंट देखा। तो मुझे पता है कि एक स्लेट का है हार्डली 3-4 मिनट आप लास्ट में ले लूंगी। तो प्रभु जी क्या बोलते हैं ना हमें, उन्होंने राधेश्याम प्रभु ने उनका पूरा हमें ये दिखाया था कि उनका ईयरली प्लान कितना है। तो ईयरली मैंने वो देखने के बाद मुझे पता चला कि अरे प्रभु जी का अभी आज की डेट में, अभी जो 2 फेब है, तो प्रभु जी का नेक्स्ट डिसम्बर 2 दिसंबर में इसी ईयर में, एक साल में वो 2 तारीख को 2 तारीख को क्या करने वाले, ऑलमोस्ट अबो 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ पूरा प्लानिंग सिस्टमेटिक है कि हाँ वी आर जस्ट डिसाइडिंग द नेक्स्ट लेट सेशन। तो एक प्रभु जी, वो जो मेन प्रभु जी उठ के बोल रहे थे, प्रभु जी अभी नेक्स्ट लेट सेशन का क्या हम डिसाइड करेंगे। तो प्रभु जी बोले नेक्स्ट सेशन अभी, हाँ अभी इसका भूमि पूजन है, हाँ वो नहीं है, फिर उसका ये है वो है। मैंने देखो वो कृष्णा कितना जबरदस्त टाइम टेबल है। तो उन्होंने पूरा सेशन ना टाइम मैनेजमेंट पे लिया था। तो हमें ना हमारी लाइफ में ना बहुत टाइम रहता है, पर है ना हम उसका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करते। तो इतना सिस्टमेटिक उन्होंने बता दिया कि 3 क्वाड्रेंट्स रखने, ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स रखने। तो इम्पोर्टेंट कौन सी चीज को कितना इंपॉर्टेंट देना, वो फर्स्ट कॉलम में आना चाहिए। सेकेंड कॉलम है इम्पोर्टेंट
बट नॉट अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसे हम बस जज करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि हेल्थ इश्यूज, इसे बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। तो हेल्थ इश्यूज या इंपॉर्टेंट फर्स्ट कॉलम में क्या रहना है कि चाहिए कि चैंटिंग रहना चाहिए। सेकेंड पार्ट में क्या रहता है कि इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इसमें बहुत सारी कि हमारी बहुत महत्वपूर्ण चीजें, तो उन्होंने एक कुछ चीजें ऐसी बता दी कि इमोशनल चीजें रहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, पर उसको इतना अर्जेंसी में नहीं लेना है। कुछ कुछ इमोशनल चीजें या कुछ मीटिंग्स रहती है तो है। द थर्ड पार्ट इज ऑल्सो अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, पर इतने लाइफ में उसको इतना इम्पोर्टेंट हम नहीं देते, पर उसको देना चाहिए। और फोर्थ पार्ट में लिखा था ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। आई डोंट नो इट विल बी क्लियर फ्रॉम योर साइड, बट प्रभु जी ने इसे स्क्रीन पे बहुत अच्छी तरह से, मुझे ना वो जस्ट, मुझे पता है कि एक चैंटिंग सेशन है, पर जस्ट आपको भी शेयर करने को लगा कि मैंने घर पे आके फटाक से चार चीजें लिख दी। तो कितना इतनी सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो गई कि मैं चैंटिंग को कहाँ, मैं अपने ज्यादा चैंटिंग को इंपॉर्टेंट कहाँ दे दूं। तो मैंने देखा है कि सेकेंड या थर्ड में प्रायोरिटी देते हैं, तो फोर्थ प्रायोरिटी ना इंपॉर्टेंट रहता है ना कुछ रहता। तो उसमें प्रभु जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, वॉचिंग द टीवी, देन चैटिंग, देन वेस्टिंग द टाइम विद अवर नेबर, इतना सब कुछ कुछ ऐसी चीजें दी थी। तो थर्ड फोर्थ का ना इंपॉर्टेंट भी है ना अर्जेंट भी है। तो इसे प्रॉपरली प्लानिंग करना चाहिए कि होल डे कैसे करना चाहिए, हमारी स्टडी कैसी करनी चाहिए, हमारे सिस्टमेटिक कौन सा टाइम हम कहाँ पे इतना वेस्ट कर रहे हैं, या कौन सी चीजों में हम कहाँ कहाँ एकदम वीक हो रहे हैं, या मेन पार्ट कि हमें चैंटिंग में वर्कआउट करना है। तो हमारे एक पेज में लिखना चाहिए कि चैंटिंग करते समय क्या क्या डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हम कितने अच्छे अच्छे प्लानिंग करते हैं। कुछ कुछ चीजें अभी एग्जाम्पल, मेरे एक प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था कि इतने इतने मस्त एकदम प्लानिंग आते हैं ना जब मैं चैंटिंग करता। राधेश्याम प्रभु ने महाराज को पूछा था कि जब भी मैं चैंटिंग करता ना बहुत कुछ अच्छी तरह से प्लानिंग आ जाता है। हाँ, मैं ये प्रोजेक्ट में ये इंप्लीमेंट किया ना तो बेस्ट होगा। तो तो उन्होंने बोला था शुड आई टेक पेन एंड, मुझे कभी ऐसे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास से पेन और कुछ डायरी होता ना, फटाक से नोट करता। तो एवरी टाइम ऐसे ही होता है कि चैंटिंग के समय ना मुझे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। तो ये करना ठीक है या नहीं करना, मैं क्या करना चाहिए। तो महाराज ने बहुत अच्छी तरह से एक एक्सप्लेन, उसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि महाराज बोले थे तो चैंटिंग यानी वही चीज हो गई ना कि जैसे हम भगवान को बुला रहे, हमें सेवा में एंगेज करो, सेवा में एंगेज करो, और हम इनको इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी चीज कि हमें भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऐसे चैंटिंग हम वी हैव टू बी इग्नोर दिस थिंग्स। हमें पता है कि हमें इतना अच्छा अभी सोल्यूशन मिला है और हम उसके बारे में सोच रहे पर नहीं। हमारे लाइफ में ना उन्होंने बोला 99% अवर प्रोग्रेस है वो चैंटिंग पे डिपेंड है, और 1% प्रोग्रेस है हमारे एक्स्ट्रा जो सर्विसेज है, जैसे डीटी किचन या कुछ कुछ हम करते रहते हैं। तो वो जस्ट इन 1%। सो वी हैव टू फोकस। हम जब चैंटिंग करते हैं तो हमें बस पता चलता, कोई देखता ही नहीं है वो चीजें। हम घर पे बैठ के चैंटिंग करते हैं, बट बाहर जाके जो सेवा करते हैं सब लोग देख रहे हैं, वाह 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 वाह, पर हमारे 16 माला तो किसने देखा ही नहीं है। तो इसलिए हम ना उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते। तो वी हमें उसी चीज को भी वैल्यू देनी चाहिए कि लोग देख रहे हैं, हमें लोग बता रहे वाह वाह कितने अच्छे करे, कितनी अच्छी सेवा करे, वो देख रहे, इसीलिए हम ज्यादा 1% को ज्यादा फोकस देते हैं। महाराज बोल रहे हैं, और ओनली 99% हम चैंटिंग ठीक है ना घर में बैठ के या मंदिर में कभी कभी देख रहे हैं, तो मंदिर में क्या सभी चैंटिंग कर रहे हैं तो इतना हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता या ग्लोरिफिकेशन नहीं मिलता कि वाह माता जी आप चैंटिंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, सारे सब सराउंडिंग में चैंटिंग ही कर रहे हैं। तो इसीलिए ना वो एक महत्वपूर्ण चीज है कि हम चैंटिंग को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते। थैंक यू सो मच एक्चुअली। मैं बस बोलती जा रही, मुझे पता नहीं कि कौन कौन है सब लोग। तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू ऑल। मुझे ऑलमोस्ट एक हाफ आवर आपने सहन किया, इसीलिए थैंक यू सो मच। विलासिनी गोपी माता जी, कंदर सुंदरी माता जी, विभा एंड अंतरात्मा माता जी एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस माता जी। जैसे तरुणी कुमारी माता जी ने पहले बताया कि विभा बोल रही थी और उनको हंसी आ रही थी, वैसे मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हमारे अंडर जो बच्चे थे, अंडर नहीं बोलेंगे, नहीं हमारे साथ में जो बच्चे थे वो अभी इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं। तो वो मुझे ज्यादा खुशी हो रही है और बहुत ही अच्छा लगा। और तरुणी कुमारी माता जी ने बहुत सारे पॉइंट थोड़े समय में कवर किए। जैसे हीरे का उदाहरण दिया था,
फिर ट्रैफिक का उदाहरण दिया, और वो ये सब मतलब हमें चैंटिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके बच्चों का भी उदाहरण उन्होंने दिया था उसमें। तो उनका बच्चा मुझे मायापुर यात्रा में मिला था, नरसिंह स्टोर में। माता जी ऊपर थे, मुझे पता नहीं था ये उनका लड़का है, और मैं नीचे बैठी थी, ये राधा ऊपर गई थी। तो थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आया, उधर खड़ा था। माता जी मुझे कुछ लेना है। मैं बोला क्या लेना है? बोले मुझे प्रभुपाद लेना है, प्रभुपाद लेना है। और वो सबको बोल रहा था मुझे प्रभुपाद दीजिए, प्रभुपाद दीजिए। मेरे को इतनी हंसी आई। फिर बाद में जब मुझे पता चला इसका बेटा है, तो मैं बोला वो सबको बोल रहा था मुझे प्रभुपाद चाहिए, प्रभुपाद चाहिए। और उधर वो पूरे नरसिंह स्टोर में प्रभुपाद किधर नहीं थे। एक कोने में ऊपर कपाट पे एक छोटा सा विग्रह था प्रभुपाद जी का, और उसको वो सब छोड़ के वो प्रभुपाद चाहिए थे। तो मैंने ऐसे ही बोला उनको, तो माता जी बता रहे थे, माता जी ये घर में 5-6 प्रभुपाद लाके रखे हैं उसने, फिर भी कहाँ भी जाता है तो बोलता मुझे प्रभुपाद चाहिए। तो इतना मतलब उसका ये है, भगवान के ऊपर भक्ति में श्रद्धा है। और फिर माता जी ने बहुत अच्छा नाम और नामी का भी फर्क बताया, तो उसमें कुछ अंतर नहीं है। और बहुत मतलब अर्जेंट फिर कौन सा इम्पोर्टेंट काम है वो हमें अच्छे से ध्यान देके करना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं मैंने, पर अभी समय की कमी है इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद तरुणी कुमारी माता जी। अंतरात्मा माता जी कुछ बोलेंगे? नहीं माता जी, आपने सब कवर किया। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि माता जी को पूरा फैमिली ही, मैके का और ससुराल का दोनों सब भक्त है। उनके माता पिता जो है उनसे भी हमने बहुत सीखा है। उनकी बहन जो बारामती में है, उनका भी मुझे बहुत बार संग मिला था, मैं बारामती में थी। और हमने पहले भी एक साथ काउंसलिंग मीटिंग वगैरह किया है। ऐसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी सी इतनी बड़ी हो गई करके। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये नगर से फाउंडेशन पक्का करके, और वो पुणे में बहुत सारे गर्ल्स हमारे पुणे में जाके बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। लेकिन फाउंडेशन नगर में बहुत स्ट्रांग हो जाता है उनका, तो वो डिस्टर्ब नहीं होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं धन्यवाद दूंगी तरुण कुमारी। गाइडेंस और माता ऐसा जी। ही हम चाहते हैं कि इस ग्रुप में जो जो गर्ल्स जुड़े हुए हैं, वो इसी तरह तरुणी कुमारी माता जी का उदाहरण, विलासिनी गोपी माता जी, और भी सारे भक्त हैं जो अंतरात्मा माता जी भी है, तो इनके सबके उदाहरण लेके वो आगे जाए, और जिधर भी मैरिज हो जाए वहां वो प्रचार करें अच्छे से। तो इसलिए हमें बेस पक्का करना है। तो हमेशा जुड़े रहिए और पालन कीजिए। क्योंकि हम गए थे गदईगिरी, जगन्नाथपुरी गए थे, तो गौर गोविंद स्वामी महाराज के उधर गए थे। तो महाराज बोल रहे थे पतन क्यों होता है? बोले जो बोला वो सुनता है पर पालन नहीं करता है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम जो भी सुन रहे हैं, कोई भी भक्त बोलते हैं वो शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं, परंपरा में बोलते हैं। इसलिए वो जो सुना उसका पालन करने का हमने प्रयास करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच तरुणी कुमारी माता जी। और वापस एक बार आपको हरि बोल, आपके जन्मदिन के अवसर पे। और आज भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है, तो हमारे सब नगर वासियों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, राधा वृंदावन चंद्र जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बालाजी से। और सबके लिए प्रार्थना कीजिए। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। Just kindly pray for me. Thank you. और Thank मैं विभा को भी धन्यवाद दूंगी कि जो हमारे हीरे जो खो गए पुणे में, उनको वापस ला रही है। तो विभा का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा हीरा हमारे सामने आ गया। तो हमें हमारे हीरो की भी कीमत करनी चाहिए, जैसे तरुण कुमारी ने बोला। तो विभा को भी बहुत बहुत you. धन्यवाद दी। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank विश्व कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझे जस्ट एक 1 मिनट का याद आ गया कि मुझे याद है मैं विवाह को बचपन में हम जब सब एक साथ मिलकर चैंटिंग करते थे, तो विवाह को और ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को, आरती विवाह सबको हम टारगेट देते थे कि आपको इतना चैंटिंग करने के बाद ये गिफ्ट मिलेगा। तो होल डे मैंने भी कभी किया नहीं है इतना। होल डे लड़के ऐसे घूमते रहती थी, ऐसे चैंटिंग करते रहते। एक जस्ट एक बहुत इंस्पायरिंग था, और छोटा सा, मैं कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा पेन देती थी या पेंसिल देती थी। हाँ, स्मिता दीदी ने मला ये दिला। तो इसे लगता था कि मेरा भी कभी उतना चैंटिंग नहीं होता। तो पारस पात विवाह और आरती सब लोग तो हम इतना 100 एंड अबो चैंटिंग करते थे, और जस्ट एक पेन मिलता था, पेंसिल, उसमें इतना खुश हो जाते थे।
तो सच में और बहुत इंस्पायरिंग लगता था कि बच्चों से भी बहुत सीखने को मिलता है कुछ चीजें। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। थैंक यू अस्मिता दीदी। हरे कृष्णा। शुड आई लीव? यस, यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक